एमए फाइनल हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत। हम सिंघलद्वीप वर्णन खंड पढ़ रहे हैं और इसमें अगला पद्यांश इस प्रकार है। फरे आंब अति सघन सुहाए, ओजस फरे अधिक सिर नाए, कटहर डार पिंड सन पाके, बढ़हर सो अनूप अति ताके, खिरनी पाकी खांड अस मीठी, जामुन पाकी भंवर अति डीठी, नरियर फरे फरी फर हरी, खुरे जानु इंद्रासन पुरी, पुनी महुआ चुआ अधिक मिठासु, मधु जस मीठ पुहुप जस बासु, और खजहजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराऊ, लाग सबे जस अमृत साखा, रहे लोभाई सोई जो चाखा, लवंग सुपारी जाई फल, सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमली, ओ घन तार खजूर। पद्यांश के कठिन शब्दार्थ। नरियर अर्थात नारियल, डीठी अर्थात दिखलाई देती है, लोभाई, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, लोमाई की जगह लोभाई शब्द है। लोभाई यानी लुप्त होना, पींड यानी तने तक, खजहजा अर्थात मेवे, अमृत यानी अमृत, बढ़हर एक विशेष प्रकार का फल। पद्यांश की व्याख्या इस प्रकार है। कवि जायसी कह रहे हैं, फरे आंब अति सघन सुहाई, सिंघल द्वीप में अत्यंत घने आम फले हुए हैं तथा वे शोभायमान हो रहे हैं, शोभायमान लग रहे हैं। ओ जस फरे अधिक सिर नाए, और जैसे जैसे ये फलते थे वैसे वैसे ये और अधिक झुक जाते थे, अपने आप को झुका लेते थे, अर्थात वो फलों के वृक्ष खूब फले हुए थे। कटहर डार पिंड सन पाके, कटहर की जो शाखाएं थी वे पिंड सन अर्थात तने तक पकी हुई थी, अर्थात कटहर की डालियां तने तक झुक करके कटहलों से लदी थी। बढ़हर सो अनूप अति ताके, बढ़हर अर्थात एक विशेष प्रकार का फल जो कि देखने में अधिक ही अनुपम लगता था। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, और पकी हुई खिरनी, खिरनी पाकी पकी हुई खिरनी खांड के समान मीठी लगती थी। जामुन पाकी भंवर अति डीठी, जामुन अर्थात जो जामुन के जो फल हैं, पके हुए जामुन के फल किसके समान दिखाई दे रहे थे? काले भंवरों के समान। नरियर फरे फरी रस भरी, जो नारियल के वृक्ष थे वे भी खूब फले हुए थे, और फरहरी जो रसभरी थी वो भी खूब फली हुई थी। पूरे जानो इंद्रासन पुरी, और वह बगीचा इंद्रासन जैसा लगता था, अर्थात इंद्रपुरी के समान ही वह बगीचा दिखाई देता था। पुनी महुआ चुए अधिक मिठासु, और जो मीठा महुआ था, महुआ का जो वृक्ष था उसके जो महुआ लगे हुए थे वो भी चूते रहते थे। मधु जस मीठ पुहुप जस बासु, और उनमें मीठापन शहद के समान था और
वह फूलों जैसा सुगंधित था और खजहजा अनबन नाव, और जो मेवे थे भांति भांति के अनेक तरह के मेवे सिंघल द्वीप के बगीचे में लगे हुए थे। देखा सब राउन अमराऊ, अर्थात ऐसे फलों के वृक्षों को राजाओं के बगीचे में ही देखा गया है। ऐसे बगीचे राजाओं के बगीचे में ही देखे हैं। लागे सबे जस अमृत शाखा, और उनको देख करके अमृत शाखाओं जैसा लगता था। लाग सबे जस अमृत शाखा, उनको देख करके अमृत शाखाओं का एहसास होता था। रहे लो भाई सोई जो चाखा, अर्थात जो उन्हें चख लेता था वह लुप्त होकर के रह जाता था। वो जो फल थे वो इतने स्वादिष्ट और अमृत सरीखे थे कि जो उन्हें चखता था वो लुभा करके रह जाता था। लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, आस पास घन इमली ओ घन था खजूर। लवंग लौंग सुपारी और जायफल के भी जो फल थे वो प्रचुर मात्रा में वहाँ लगे हुए थे। आसपास घन इमली, और आसपास घनी इमलियों के वृक्ष लगे हुए थे, और घन ताड़ खजूर, घने ताड़ और खजूर के वृक्ष भी उस उद्यान में लगे हुए थे। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर नाना भांति के फलों वृक्षों का वर्णन किया है और प्रकृति चित्रण कवि ने यहाँ नाम परिगणन शैली में किया है। इसके साथ ही उपमा और प्रेक्षालंकार का प्रयोग पद्यांश में हुआ है।